सोचो, एक लड़का जो हर सुबह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पल और चेहरे पर मेहनत की लकीरें। हर कोई उसे बस एक चाय वाला समझता था। लोग चाय पीते, पैसे देते और चले जाते। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस चाय वाले की आंखों में एक ऐसा सपना पल रहा था जो एक दिन करोड़ों की कंपनी में बदल जाएगा। यह कहानी है विक्की की, एक छोटे से गांव से आए उस लड़के की जिसने जिंदगी को हर मोड़ पर चुनौती दी और साबित किया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मजबूरी आपको रोक नहीं सकती। विक्की का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता एक मजदूर थे और मां खेतों में काम करती थीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि परिवार का पेट पालना ज्यादा जरूरी था। 12 साल की उम्र में वह अपने चाचा के साथ मुंबई आया और एक चाय की टपरी पर काम करने लगा। सुबह 5 बजे उठकर पानी भरना, बर्तन धोना, फिर स्टेशन और ऑफिसों में चाय पहुंचाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन विक्की दूसरों से अलग था। जब बाकी लड़के खाली समय में खेलते, वो पुराने अखबार पढ़ता। जब लोग सोते, वो मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर यूट्यूब से बिजनेस वीडियो देखता। कई बार उसे ग्राहक ताने मारते, अरे तुझे क्या पता बिजनेस क्या होता है, लेकिन विक्की बस मुस्कुराता और अपनी सीख में लगा रहता। एक दिन स्टेशन पर एक साहब आए, अच्छे कपड़े, चमचमाती गाड़ी और मोबाइल पर बिजनेस की बात। विक्की ने झिझकते हुए पूछा, साहब आप क्या करते हो? साहब बोले, मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूँ। चाय बेचता हूँ, लेकिन एक नए अंदाज में। विक्की को यह सुनकर झटका लगा, चाय और स्टार्टअप। उस दिन से विक्की के दिमाग में एक बीज बो दिया गया। वो रात रात भर बैठकर सोचता, मैं भी तो चाय बेचता हूँ, लेकिन क्या मैं उसे कुछ अलग अंदाज में बेच सकता हूँ? धीरे धीरे उसने खुद ही सीखना शुरू किया। यूट्यूब से मार्केटिंग, सोशल मीडिया से ब्रांडिंग और मोबाइल में नोट्स बनाकर प्लानिंग। 18 साल की उम्र में विक्की ने एक छोटा सा ठेला किराए पर लिया। उसने नाम रखा देसी चाय वाला और टैगलाइन दी, हर घूंट में कहानी। पर विक्की ने सिर्फ चाय नहीं बेची, उसने एक अनुभव बेचा। उसके ठेले पर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती, साथ में किताबें पढ़ने की सुविधा होती और हर कप पर एक प्रेरणादायक कोट लिखा होता। लोगों को ये अंदाज पसंद आया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल होने लगी। एक चाय वाला जो चाय के साथ ज्ञान भी देता है, इस टैगलाइन ने उसकी पहचान बना दी। कुछ ही महीनों में विक्की ने दूसरा ठेला खोला, फिर तीसरा, फिर एक छोटी सी दुकान, और फिर एक दिन उसने अपनी खुद की कैफे चेन शुरू की, देसी चाय वाला कैफे। हर कैफे में गांव की मिट्टी की खुशबू होती, देसी स्टाइल डेकोर और किताबों की लाइब्रेरी। विक्की का मानना था कि चाय पीते वक्त अगर आप कुछ अच्छा पढ़ लो तो सोच भी बदलती है। आज विक्की की यह कैफे चेन देश के 20 से ज्यादा शहरों में है। उसके ब्रांड की वैल्यू 30 करोड़ से ज्यादा की है। मगर जब उससे कोई पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया, तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने कभी बड़ा सपना नहीं देखा, बस हर दिन कुछ नया सीखने की ठानी और वही करते करते बड़ा बन गया। एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? विक्की ने जवाब दिया, जब मैंने अपने गांव में पहला कैफे खोला और मेरी मां पहली बार अपनी चाय उस दुकान में पी। उस दिन उन्हें यकीन हुआ कि उनका बेटा सिर्फ चाय नहीं बेचता, सपने बेचता है। आज विक्की सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक प्रेरणा है। उसने हजारों गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की है, ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ने को मजबूर न हो। कहानी की सीख,
विक्की की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। वो लड़का जिसे लोग चाय वाला कहकर मजाक उड़ाते थे, आज उनके लिए प्रेरणा वाला बन चुका है। अगर विक्की की यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा।